तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला देयर कुड बी थ्री कंडीशंस। पॉइंट इत्थे लाई कर सकता, पॉइंट पैराबोला के उपर लाई कर सकता, या पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर सकता। ठीक है, लेट सपोज अपने को पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो आप की करांगे वाई स्क्वायर माइनस 4ax इनू आप की कह दें, लेट दैट बी इक्वल्स टू पी, या पावर ऑफ पॉइंट को आप इस नाल नोट करते हैं। इफ पावर ऑफ पॉइंट यानी कि S1 if it is greater than 0 the point lies outside, if it is equals to 0 the point lies on parabola, and if it is less than 0 point lies inside the parabola। सिंपल है, जो आप सर्कल के लिए पढ़िया सेम चीज इतने अप्लाई होती है कि इफ पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव पॉइंट लाइज आउटसाइड, if it is 0 point lies on the parabola, if it is negative point lies inside the parabola। पावर ऑफ पॉइंट की होएगी, लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट की है x1, y1, तो दैट विल बी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल्स टू s1। आप ये चीज कैलकुलेट करके देखेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ठीक है, सिंपल है। था लेट अस सपोज मैंने कहन कि check if 2, 3 lies inside or outside of y square is equals to 12x। ठीक है, मान लो मैंने ये कह दें, तो मैं की फाइंड आउट करूंगा y स्क्वायर माइनस 12x, y की जगह पे की आएगा 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, तो 9 माइनस 24 विच इज नेगेटिव। तो मतलब 2, 3 लाइज इनसाइड द गिवन पैराबोला। सिंपल होगा। ठीक है, जो सर्कल के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव तो बाहर, अगर इक्वल्स टू 0 है तो ऑन द पैराबोला, इफ इट इज नेगेटिव तो इनसाइड द पैराबोला। ठीक है, लिख लो इनू, फिर अगे चलते हैं। तो ये किसी भी कॉनिक के लिए इवें ही एप्लीकेबल है। जो चीज़ आप सर्कल के लिए पढ़ी सेम चीज़ आप पैराबोला लिए पढ़ी है, तो सेम चीज़ आप एलिप्स हाइपरबोला लिए भी करांगे। ठीक है, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ -2, -2 with respect to the parabola, with respect to parabola y square minus 4y plus 9x plus 13 equals to 0। Comment on the position of a point -2, 2 with respect to the parabola y square minus 4y plus 9x plus 13 equals to 0। इनसाइड द पैराबोला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पावर ऑफ पॉइंट S1 कितना आ जाएगा अपने को, दैट विल बी 4 माइनस 8 प्लस माइनस 18 प्लस 30। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव मींस पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला। ठीक है, सिंपल। जल्दी लिख लो, छोटा ही टॉपिक है। था next will be parametric relation between endpoints of focal chord of parabola। पैरामीट्रिक रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। मान लो मेरे को स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। हाँ, 80 स्क्वायर, 280 लिखा ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, x is equals to 80 square and y is equals to 280। तो इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म इज
at square comma 2at where t is the parameter। t ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, t is the parameter। ठीक है, पैरामीट्रिक हो गया। then what is focal chord? focal chord बारे की पढ़िया सी ਆਪਾਂ, what is focal chord? any chord passing through the focus of parabola will be its focal chord and where is its focus? ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? a, 0। तो any chord passing through the focus is called focal chord। ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? a, 0। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a, 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ chords ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? focal chords। ठीक है, तो ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना, let there be a parabola y square equals to 4ax, this will be its focus a, 0। मान लो कि अपने कोले कोई focal chord है whose end points are point A and point B। ठीक है, मान लो आप रिलेशन फाइंड आउट करना, what will be the relation between parameters of point A and point B। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ at square 2at ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ that t is the parameter, तो मतलब दोनों पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ मूव ਕਰਦੇ a ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? t ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। तो let t for this be t1 and t for this be t2। तो ये ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? पॉइंट a की हो जाएगा अपने को a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 एंड a की हो जाएगा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 एंड ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स आ गए a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 एंड व्हाट आर a and b? a and b are end points of any focal chord। now what will be equation of ab? इक्वेशन ऑफ ए बी की होएगा? 2 पॉइंट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 पॉइंट फॉर्म? y minus y1 upon x minus x1 is equals to y1 minus y2 upon x1 minus x2। तो की हो जाएगा y minus 2at1 upon x minus at1 square is equals to 2at1 minus 2at2 upon at1 square minus at2 square। यही होएगा इक्वेशन ऑफ ए बी की होएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। नाउ दिस इक्वेशन इफ इट इज द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ? a, 0 ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। तो मींस a, 0 विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ? y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ? 0 यानी कि माइनस 2at1 अपॉन x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? a कॉमन आ गया 1 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऊपरों की कॉमन आ रहा है अपने को 2a, तो इतने की आ गया t1 माइनस t2 अपॉन नीचे की कॉमन आ रहा है अपने को a, तो दैट इज t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। a दे नाल a कैंसल, a दे नाल a कैंसल। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर? दैट इज t1 माइनस t2 इनटू t1 प्लस t2। तो इतने की लिख देने ਆਪਾਂ t1 प्लस t2, ये दोनों की हो जाते हैं कैंसल। ठीक है, तो की आ गया अपने को माइनस 2 t1 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 भी कैंसिल होगी। ठीक है, तो माइनस t1 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस t1 द स्क्वायर। यही हो गया ना। अगर आप इतने देखिए इनू तो यह की बन जाएगा माइनस t1 द स्क्वायर माइनस t1 t2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस t1 द स्क्वायर माइनस 2 t1। यही चीज होगी ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं फिलहाल तो नहीं। ठीक है, तो ये की हो जाएगा अपने को माइनस 2 t1 स्क्वायर, तो ये चला गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 t1 प्लस t1 t2 इज इक्वल्स टू माइनस t1 द स्क्वायर। इनू होर सिंपलीफाइड फॉर्म आप अगर बनानी हो तो की बन जाएगी 2 t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस याद करने लाइक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं आप t1 एंड दिस 1 माइनस। अच्छा आप इतने गलती की है ना, देखो दिस इज माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस t1 स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी ना, इन्हों इदा ही रहने देने, ये दोनों की हो जाते हैं कैंसल। तो t1 t2 इज इक्वल्स टू
minus 1. So this will be the relation between the parameters of endpoints of the focal chord, that if it is one is t, other will automatically be -1 upon t. ठीक है, अगर ये पैरामीटर की ने t तो ये पैरामीटर ऑटोमैटिकली की आ जाएंगे -1 upon t, अगर ये पैरामीटर t ने तो ये पैरामीटर ऑटोमैटिकली की आ जाएंगे -1 upon t। ठीक है, लिख लो, फिर ये एक दा क्वेश्चन करते हैं आप, फिर अगे चलांगे। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट्स फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स का पैरामीट्रिक रिलेशन दैट इज t1 t2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसे लिख भी लो दैट इफ वन end of focal chord is 80 square comma 280, other will be a upon t square comma minus 2a upon t, a upon t square comma minus 2a upon t। ठीक है, find the length of focal chord of y square equals to 4ax if one end point is 80 square comma 2a। ठीक है, जिमें क्वेश्चन ये आ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इफ वन एंड पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर फोकल कॉर्ड का वन एंड की है 80 स्क्वायर कॉमा 280 तो आप फाइंड आउट करना व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। आपको पता कि इफ वन एंड इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, अदर एंड विल ऑटोमेटिकली बी a अपॉन t स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन t। तो सिंपली दो पॉइंट्स आ गए अपने को, दो पॉइंट्स के विच डिस्टेंस फार्मूला लाओ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो ट्राई। आप इतों रिलेशन एक याद करने की कोशिश करांगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आप याद करने की कोशिश करांगे। ठीक है, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 है तो ऑटोमेटिकली सेकंड विल बी a अपॉन 2 स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन t। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितनी आ जाएगी, a t स्क्वायर माइनस a अपॉन t स्क्वायर दा होल स्क्वायर प्लस 2at प्लस 2a अपॉन t एंड इट्स होल स्क्वायर ते पूरे का की आ जाएगा 100। ठीक है, की कॉमन आ रहा सब चो a एंड इथों भी की आएगा a कॉमन आएगा। ठीक है, आप कर दें a कॉमन आया
तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2a कॉमन आया t प्लस 1 अपॉन टी द होल स्क्वायर एंड हियर इट विल बी 4a स्क्वायर एंड पूरे दा अंडर। ठीक है, अगे की होएगा a स्क्वायर एज इट इज t4 प्लस 1 अपॉन t4 माइनस 2 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, यही हो जाएगा। तो a स्क्वायर t4 प्लस या इतना लिख लो a स्क्वायर भी कॉमन ही कट लेने आप, a बाहर आ जाएगा तो इतने की बचेगा, इतने की बचेगा 2। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ टी प्लस 1 बाई 2, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उसके ना। तो दिस कुड बी रिटन एज ए टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर की हो जाएगा टी माइनस 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 अपॉन टी ਇਹਦਾ भी स्क्वायर ਤੇ ਇਹਦਾ भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बाहर आ गया, तो इतने की बचा टी प्लस 1 अपॉन टी, तो अंदर की बचेगा अपने को अंडर रूट ऑफ 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 कितने प्लस 4, इतने की आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो दैट विल बी टी प्लस 1 अपॉन टी, तो a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये चीज़ याद रहे, तो रिजल्ट याद रहना चाहिए कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी द होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ना भी याद रहे तो फॉर्मूला भी आप मतलब डिराइव करना भी सीख लिया। एक पॉइंट अगर अपने को 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो नेक्स्ट पॉइंट विल ऑटोमेटिकली भी a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन टी। किड़े ये वाला, हाँ, तो ऑटोमेटिकली T2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन T1 वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये हम सपोज एक क्वेश्चन एवं नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ सकता। देखो भाई सुनो, लेट देयर बी द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड b ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ पॉइंट लाई करेगा, सोचो पहला एक कोई 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3,6। ठीक है, लेट देयर बी एनी पॉइंट 3,6 lying on this parabola, find the length of focal chord through 3,6। मान लो ये क्वेश्चन आ गया अपने को। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 3,6, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਕੌਰਡ ਬਣਾਈ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करना, ए बी फाइंड आउट करना। ईजीएस्ट वे ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ए बी फाइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ, अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ए निकाल लिया, ए कितना 4a इक्वल्स टू 12, ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, या तो की करो जिवें आप चलना, जे सपोज फॉर्मूला लिख लिया आप, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। इनू सौखा करने का तरीका एक होर भी है, 4a इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 3, तो मतलब ये पॉइंट कितना आ गया 3,0। ठीक है, 3,0 फोकस आ गया अपने को। ए वाला पार्ट तो आपको ऑटोमेटिकली दिख ही सकता। ठीक है, ए पार्ट फाइंड आउट करने का तरीका ये लिए आपको दूसरों चलना पैना। ठीक है, आप की करांगे, लेट पॉइंट ए बी 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो पॉइंट ए दी वैल्यू कितनी है इस केस दे विच 3, तो 3t स्क्वायर कॉमा 26 की आ जाएगा t। ठीक है,
एंड वी नो दैट 3t² इज इक्वल्स टू 3, तो t² इज इक्वल्स टू 1, तो t इज इक्वल्स टू +-1। तो एक पॉइंट का अगर t 1 आएगा तो दूसरे तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा भी कंपेयर कर लेने हैं 2at इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 6t इज इक्वल्स टू 6, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ठीक है, ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ t ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ t + 1/t ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 3,6 ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ t 3,6 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ 3,6 ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਾ that will be equals to 4a t plus 1/t the whole square. If it is t, so this will be 1 and this will be -1. तो कितना होना चाहिए? हाँ, t equals to 1 पुट किया तो कितना आएगा 1 प्लस, हाँ ठीक है, तो if t is equals to 1 तो a की वैल्यू कितनी है 3, 1 + 1 the whole square, तो 2 3 equals to 2. तो this will be the length of focal chord. तो कोइंसिडेंटली जी इस क्वेश्चन की फोकल कॉर्ड है वो लेटेस्ट रेक्टम भी बन, ठीक है, लिख लो, सिंपल है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपन। लिखो जल्दी, लिखो लिखो जल्दी। ये गल्ला नहीं, प्रूव दैट क्वेश्चन करो, प्रूव दैट सेमी लेटस रेक्टम of y² is equals to 4ax. Prove that, इधर सुनो, prove that semi-latus rectum of y² is equals to 4ax is the harmonic mean between segments of focal chord of parabola. Segments of focal chord of parabola. Prove that length of semi-latus rectum of y² equals to 4ax is harmonic mean between segments of focal chord of parabola. पिछला नोट हो गया, कर लो पहला, कोई गल नहीं, कर लो कंप्लीट हो, करो बाकी ये शुरू करो। Prove that semi-latus rectum of y² equals to 4ax is the harmonic mean between the segments of focal chord of parabola. सुनो इधर, y² इक्वल्स टू 4ax ये वाला पैराबोला, ठीक है, ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ दिख रहा सैगमेंट की कह रहे हैं, वो सैगमेंट कह रहे हैं दीज सैगमेंट्स k1/k1 एंड k2, ठीक है, फोकल कॉर्ड होएगी, फोकल कॉर्ड ਨੂੰ कटेगा कौन, फोकस कटेगा, फोकस के दो सैगमेंट्स बनणगे फोकल कॉर्ड के, लेट वन बी k1 अदर वन विल बी k2, ठीक है। तो की कह रहे हैं सैमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कितना होंदा किसी पैराबोला का
4a, सेमी लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया 2a, तो 2a इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ k1 एंड k2, एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन ऑफ k1 एंड k2 2 upon 1 upon k1 plus 1 upon k2, यहाँ की ਹੁੰਦਾ 2k1 k2 upon k1 plus k2। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, एज अ रिजल्ट याद कर लेना दैट सेमी लेटस रेक्टम इज ऑलवेज या लेटस रेक्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ दैट लेटस रेक्टम विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स या 2 टाइम्स द, हाँ ट्वाइस क्या, चलो आप उदा ही याद करें 2a इज इक्वल्स टू, ठीक है 2 टाइम्स k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। सुनो इधर किवें करांगे, किवें इहनूं आपां, अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो दिस पॉइंट विल बी 0 0, दिस पॉइंट विल बी a कॉमा 0 एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल्स टू माइनस a, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू a। ओरिजिन यानी कि y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना आएगा आपस दे विच a। ना इफ इट इज फोकल कॉर्ड तो की होएगा at स्क्वायर कॉमा 2at एंड a अपॉन t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन t। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इत्थे आपां नूं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी k1, k1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਕਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਅ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ, मतलब कि at स्क्वायर कॉमा 2at ਦਾ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ दैट विल बी सेम। what is k1, k1 is distance of at square comma 2at from focus, means it will also be equals to distance of at square comma 2at from the directrix। ਤੇ 80 ਸਕੁਅਰ ਕੌਮਾ 280 ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, a ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ a, ਤੇ a ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ at ਸਕੁਅਰ, तो k1 is equals to a plus at square and what is k2, k2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ a and a upon t square, तो this will be equals to a plus a upon t square। ठीक है, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। सो 2k1 k2 upon k1 plus k2 will be equals to 2a plus at square into a plus a upon t square upon a plus at square a plus a upon t square। ठीक है, हाँ नीचे प्लस है, ठीक है नीचे की है प्लस, ऊपरों a कॉमन आ रहा है इथों तो 1 plus t square, इथों भी कॉमन आ रहा तो 1 plus 1 upon t square, तो इत्थे की आ गया बाहर a। अगर आप इनू थोड़ा ध्यान नाल देखिए 1 plus 1 upon t square की हुंदा 1 plus t square upon t square। ठीक है, ऊपर a square, इथों a कॉमन आया तो 1 एंड इत्थे a एंड a वाला a भी की चला जाएगा बाहर, तो ये की बन जाएगा t square plus 1 upon t square। ठीक है, यही चीज होगी। नाउ ऊपर की आ गया अपने को 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू नीचे कितना आ गया सी अपने को a 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों के विच कॉमन है, कॉमन आ गया तो इत्थे की बचा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर खत्म। ठीक है, एंड a ते a की हो गए खत्म, तो बचा कि अपने को 2a अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी खत्म, नीचे वाला टी स्क्वायर ऊपर गया, ये भी खत्म, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, so semi-latus rectum is always equals to harmonic mean of segments of the focal chord cut by the focus। ठीक है, लिख लो if it is k1 and k2 तो 2a is always equals to k1 k2 upon k1 plus
ठीक है, रिजल्ट्स ने इंपॉर्टेंट है, याद कर लेने अपना ये वाला, दैन ये वाला, तो एक T1 T2 इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, तीन रिजल्ट्स पढ़े आप, तीनों याद रहने चाहिए। एक रिजल्ट होर लिख लो, नाल आपां मिटाउंदे नहीं, सुन लो पहला इत्थे। फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मेकिंग एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मेकिंग एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, करिए ट्राई। देखो इधर, लेट दिस बी द पैराबोला, फोकल कॉर्ड मेकिंग अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कुछ इवें दी दिखेगी। लेट दिस बी द एंगल अल्फा। दिस पॉइंट विल बी a t1 square comma 2a t1 and this point will be a t2 square comma 2a t, यही होएगा ना। ठीक है, what will be the length of focal cord, length of focal cord की होगी, let this point be p, let this point be q, तो pq will be equals to a t1 square minus a t2 square the whole square plus 2a t1 minus 2a t2 the whole square and पूरे the अंडर, यही होएगा। इथों की कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, इथों की कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, वो अंडर रूट के बाहर जाके की बन जाएगा ए, इथे की बचा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही बन जाएगा t1 माइनस t2 द स्क्वायर एंड t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर प्लस इथे की आ जाएगा बाहर 4 t1 माइनस t2 द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ a t1 माइनस t2 बाहर जा रहा, t1 माइनस t2 अंदर की बचेगा अपने को t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 4, तो दैट इज द लेंथ। ठीक है, नाउ इफ इट इज मेकिंग अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो उसकी स्लोप की है tan alpha, what will be tan alpha in this case, tan alpha in this case will be equals to 2a t1 minus 2a t2 upon a t1 square minus a t2 the square, यही होएगा। ठीक है, सिंपली की करो, ऊपर 2a कॉमन आया, खत्म, t1 माइनस t2 अपॉन a कॉमन आया t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन tan अल्फा यानी कि 2 cot ऑफ अल्फा। 2 cot ऑफ अल्फा तो इतने की आ जाएगा 4 cot स्क्वायर अल्फा प्लस कितना आ गया 4 a एज इट इज एंड t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 कितना आएगा, t1 माइनस t2 आएगा भी कि नहीं, एक मिनट,
मेकिंग एंगल -4t1 तो व्हाट विल बी t1 माइनस t2 t1 माइनस t2 कितों आएगा इथों कर दिन्ने t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर इधरला हो गया नोटिस सारा हो गया तो कितना आया अपने को फोकल कॉर्ड at1 स्क्वायर को माइनस at2 स्क्वायर या कुछ इदा ही लिखते हैं आप at स्क्वायर कॉमा 2at एंड a बाय टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय टी तो कितना आ जाएगा अपने को यही चीज़ बन जाएगी ना फिर तो a t प्लस 1/t होल स्क्वायर ठीक है उन्हें कुछ करने की लोड़ ही नहीं अपने को लिखा हुआ कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की होंगी है a इंटू t प्लस 1/t द होल स्क्वायर एंड वी नो दैट 2at माइनस 2a प्लस 2a अपॉन t अपॉन at स्क्वायर कॉमा माइनस a अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan अल्फा ठीक है सो 2a कॉमन आया ऊपरों नीचों की कॉमन आया a माइनस 1/t स्क्वायर तो ये कितना बन गया t प्लस 1/t दोनों खत्म ए खत्म सो t अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन t माइनस 1/t बट अपन को वैल्यू चाहिए t प्लस 1/t की t माइनस 1/t इज इक्वल्स टू 2 cot अल्फा फोर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 ही करता है ना अपन प्लस 2 बनाने लिए प्लस 4 करता दोनों साइड ऑटोमेटिकली उधर 4 बन जाएगा ना तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 1/t होल स्क्वायर दैट दिस बिकम्स 4 cot स्क्वायर अल्फा 4 कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा तो a कोसेकेंट स्क्वायर तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मेकिंग अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा अपन ये करने की लोड़ है ठीक है इस तो अगे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ठीक है वी नो दैट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल्स टू a t प्लस 1/t द ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4a ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਆयर ਅਲਫਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ that length of focal chord will simply be 4a cosecant square alpha ठीक है तो कल आप शुरू करांगे इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड पैराबोला तो जिवें आप सर्कल के केस के देखा सी टेंजेंट सीकेंट नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट वही इत्थे होएगा कंडीशंस की होणगियां दैन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स ते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म्स ठीक है वो कल खत्म हो जाएगा लिख लो